हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम जाद है यार भाई। भारतीय कश्मीर से बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है वीडियो, खास तौर पे पाकिस्तान को जवाब देने का ईद के मौके पर। भाई कश्मीरी मुस्लिम्स सॉलिड रिप्लाई टू पाकिस्तान ऑन ईद। अच्छा, रिप्लाई किया उस कश्मीर के मुसलमानों ने। अब ये तो वॉच करेंगे आखिर ईद के मौके पर कश्मीरी मुसलमानों ने किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। वॉच करते हैं भाई, तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जो ये कायराना हरकतें कर रही हैं, बुजदल जो छुप छुप के वार करते हैं, इनको खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। वो इस्लाम के दुश्मन है, वो कौम के दुश्मन है, वो देश के दुश्मन है। इस पाकिस्तान जैसी ताकतों का सफाया जड़ से बिल्कुल खत्म कर देंगे। ईद उल अजहा का त्योहार जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश की 20 जिलों की ईदगाहों में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की और परिवार सहित प्रदेश और देश के लिए अमन और सुख समृद्धि की दुआ की। लेकिन आपको देखनी चाहिए जम्मू कश्मीर के उस इलाके की तस्वीरें जहां शिवखोरी से वैष्णो देवी जाते समय हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया था। आतंकवादियों ने कई तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाकर डर का माहौल बना दिया था। इस हमले में 9 लोगों की दुखद मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए थे। उसी रियासी में आज ईद का त्योहार मनाया गया तो नमाज में दुआएं मांगी गई कि जान गंवाने वालों को शांति मिले और आतंकियों को जहन्नुम। इन कश्मीरी मुस्लिमों का कहना है कि पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा दिया जाए, क्योंकि आतंक की जड़ आखिर वही तो है और रियासी में आतंक फैलाने वालों को नेस्तनाबूद जरूर किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी में आज ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रियासी में आतंकियों की गोली का शिकार हुए लोगों के लिए दुआएं मांगी गई और उसके बाद ईद की मुबारकबाद देकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। लेकिन जब सवाल आतंकियों पर पूछा गया तो गुस्सा साफ झलक रहा था। कश्मीरी लोग क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। आज हमने ईदगाह में मौलाना साहब की क़यादत में उनके पीछे हमने नमाज की अदा की, ईद की नमाज जो है अदा की हमने। तो वहाँ पर दुआ की गई। सारी दुनिया कायनात में रहने वाले हर बशर के लिए दुआ वहाँ पर की गई और ख़ुसूसी तौर पर ये दुआ की गई कि अभी चंद दिनों पहले हमारे यहाँ पौनी के इलाका कंडा के पास जो है वो एक मिलिटेंटों की तरफ से एक वारदात हुई थी। एक बस पे फायरिंग हुई और फिर वो बस जो है वो गहरे नाले में गिर गई, तो जिसमें 9-10 के करीब लोग जो थे वो शहादत पा गए हैं। उनके हक़ में दुआ की गई और मौलाना साहब ने कहा कि खुदा वो परमात्मा उन्हें स्वर्ग नसीब करे जिन लोगों ने यहाँ पर ये शहादत पाई है। और इस बात की मजम्मत भी की गई है कि जिन लोगों ने ये वारदात की है वो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो कौम के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं। और ऐसे लोगों को ना समाज कोई जगह देता है, ना ही उन्हें कानूनी तौर पर कोई सहायता मिलनी चाहिए और ना ही हमारा देश इस बात की इजाज़त देता है। और हमारा सख्त कानून है और सरकार ने जो फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को निस्तो नबूद करने के लिए सरकार पूरा इक़दाम कर रही है। और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें काफ़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कातली, वो मिलिटेंट, वो दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े जाएंगे और उन्हें इबरतनाक सज़ा जो है वो दी जाएगी। और मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी और अब्दुल रशीद है। और जो नमाज ईद उल अज़हा की नमाज आज हुई है, इसमें इस हिंदुस्तान के अंदर शांति की दुआ की गई। और जो हमारे रियासी पौनी के अंदर एक अटैक हुआ तो उसके लिए भी जो लोग शहीद हुए उनके लिए दुआ की गई। तो बाकी हम चाहते हैं कि रियासी के अंदर शांति बनी रहे और आपस में प्यार मोहब्बत में लोग रहें। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद वानी है और आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर नमाज ईद उल अज़हा की नमाज जो अदा की गई है, जिसे बकर ईद भी कहते हैं। और इस नमाज में हमने पूरे देश के लिए अमन और शांति के लिए दुआ की है। और जिस तरह के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हुए हैं जो कि मिलिटेंट्स के द्वारा किए गए हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और आगे से ऐसे ना हो। हम इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर अपनी इस ईद की नमाज में हमने दुआ की है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जो हमारे यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आपस में ना लड़ें। ये शोभा नहीं देता। हम अपने लोगों को कोसना शुरू कर देंगे, ये गलत बात है।
अपने लोगों से मोहब्बत रखें। अगर हम सब एक होंगे तब जाके इस पाकिस्तान जैसी ताकतों का सफाया जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम जब तक अपने आप से अपने लोगों से लड़ते रहेंगे तब तक हम कभी अमन नहीं पा सकेंगे। इसलिए अमन के लिए हमें सबको इकट्ठा होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी हो, वो उन सबको मिलकर इन ताकतों के साथ लड़ना पड़ेगा। और इस पाकिस्तान के लोगों को, इन पाकिस्तान के जो नाकाबिल बर्दाश्त जो ताकतें हैं, जो ये कायराना हरकतें कर रही हैं, बुज़दिल जो छुप छुप के वार करते हैं, इनको खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। भाई साहब कहता फॉलो कश्मीरी मुसलमान तपा हुई वजह। भाई कहता है कि पाकिस्तान को इस धरती से मिटा दो, पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में रहने की। कहता है भारतीयों भाई सारे इकट्ठे हो के पाकिस्तान को दुनिया से मिटा दो। देख लो कश्मीरी मुसलमान कह रही लाला, आज वो हम पे कितना तपा हुआ है। और हम यहाँ पर भाई साहब छुट्टी मनाते, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ले लो। वो तो हमारी बजा रहे हैं उल्टा, वो तो कह रहे पाकिस्तान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, मिटा दो पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है वजह, जो मैं बातें सुन रहा हूँ हैरान हो रहा हूँ यार। वजह सही बात है ना, बात तो सही है, बाद में तो तवाज़ुन है। वही ना कहता है कि भाई साहब जो पाकिस्तान बुज़दिलाना हरकतें कर रहा है, हमें मिलकर काम लेना पड़ेगा और हमें मिलकर निकल के पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा। यार ये ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं, मैं खुद हैरान रह गया। देखना तो नमाज कितनी सुकून से पढ़ी गई, और भाई उसके बाद जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ उन्होंने जवाब दिया है, वो भाई देखो आप वो के बोल क्या रहे हैं वो यार। ना सारे कसम से मैं और खुसूसी तौर पे दुआएं मांग रहे हैं कि भाई साहब हमारे महान भारत को भाई साहब इन गंदी चीजों से दूर रख। और सब हम मिलजुल के, हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल के इस चीज का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को खदेड़ के रख देंगे। ये दुआएं भारतीय कश्मीर का लोग कर रहा है। और हमारे कश्मीर के लोग क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें पाकिस्तान से अलग कर दे। ये बात है। और भाई कितना फर्क है जमीन आसमान का, देखो ना। और वहाँ का कह रहा है कि हमारे भारत पर भाई साहब अगर पाकिस्तान ने आंखें निकाली तो भाई साहब हम खदेड़ देंगे। बिल्कुल। और कहता है कि पाकिस्तान जैसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। बात तो सही की है वही ना भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें यार वो कर रहा है। कसम से देखो कि वहाँ का कश्मीरी लोग आखिर बातें क्या कर रहा है, मतलब कि उनके दिल के अंदर के जज्बात आज सामने बाहर निकल कर आए हैं कि वो पाकिस्तान को कैसा जवाब दे रहे हैं। इधर तो बोलता है वो पाकिस्तान बोलता है तो सारे कश्मीरी हमारे साथ है, उनके लिए 5 फरवरी की छुट्टी भी रखी हुई है। लेकिन भाई हमने ये वीडियो देखा, कसम से इसने तो भाई साहब हिला के रख दिया कि भाई साहब वो पाकिस्तान, हम लोग बोलते हैं ना कि भारतीय कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, उल्टा वहाँ का कश्मीरी अब चाहता है, वहाँ का भारतीय कश्मीरी अब चाहता है कि पाकिस्तान को इस दुनिया से हम मिटा दें। इतना उनके जज्बे देखो। वजह एक दिन भी अगर आ जाए ना, एक दिन भी इधर नहीं रह सकता उधर का कश्मीरी। यार भाई आप रहने की बात करते हो, एक दिन वो उल्टा पाकिस्तान को मिटाने की बातें कर रहा है। बिल्कुल इस दुनिया से। भाई मैं तो इधर हैरान रह गया कि भाई इतनी बड़ी बात उन्होंने आज कह दी। अब तो रहा ही कुछ नहीं भाई, अब तो रहा ही कुछ नहीं। हम लोग ये कह रहे हैं उधर के मिटा देंगे। कहता है भाई साहब पाकिस्तान है जो पाकिस्तान के लोग ये जो गंदे काम कर रहे हैं ना, इनको खत्म ही करना पड़ेगा। मिलजुल के काम ये है ही गंदी नाली के कीड़े। बिल्कुल यही बात है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो इतनी बड़ी बात कश्मीरियों ने कर दी भारत के ईद के मौके पर। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।